नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पे छोड़ा था लाइट चले जाने की वजह से उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम जो बता चुके थे वो लास्ट लेक्चर में आप वीडियो में देख लीजिएगा। ये डेल्टा है, ये स्टार है। लाइन में बहने वाली करंट को लाइन करंट कहते हैं, लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, जो दोनों पे एप्लीकेबल है। सिमिलरली लाइन में बहने वाली फेज में बहने वाली करंट को फेज करंट कहते हैं, जिसको आईपी से डिनोट कर रहे हैं, और फेज में बहने वाली वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं, जिसको वीपी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो डिनोशन है उसको आप चाहो तो लिख सकते हैं, अलग से लिख देते हैं। क्या करना है, वीपी फेज वोल्टेज, आईपी फेज करंट, वीएल लाइन वोल्टेज और आईएल लाइन करंट। ठीक है ना। अब देखो, जनरली होता क्या है ना कि लाइन वाला जो कंटेंट होता है हमेशा फेज वाले से बड़ा होता है, क्योंकि लाइन में पूरी लाइन की सप्लाई आ रही है, फिर वो जाके फेज में टूट जाती है, फेज में टूटती है चीजें। तो या तो लाइन कंटेंट जो भी हो, वोल्टेज या करंट, फेज के बराबर होगा या फेज से बड़ा होगा, कभी फेज से छोटा नहीं हो सकता। अब किस केस में कौन सा लाइन कंटेंट कौन सा फेज कंटेंट के बराबर होता है, वो स्टार डेल्टा में हम समझेंगे। किसी में वोल्टेज कंटेंट फेज और लाइन के बराबर होंगे, किसी में करंट कंटेंट फेज और लाइन के बराबर होंगे। तो किस में बराबर होते हैं, किस में क्या होता है, जो रिलेशन होगा उसकी हम बात करेंगे। देखिए इसको देखो, डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है। जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज है। इसलिए मैं ये डायग्राम बनवाता हूं, याद रखने की जरूरत नहीं, लोग रटोगे तो भूल जाओगे। ये डायग्राम बना लोगे कभी नहीं भूलोगे। तो VL जो है VP के बराबर है। अब अगर एक तुमको याद है, दूसरा अपने आप याद है। अगर एक में लाइन कंटेंट बराबर है तो फेज कंटेंट और लाइन कंटेंट बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर करंट की बात करें तो IL बाई √3 इक्वल टू IP, ये रिलेशन होता है। या फिर आप कह सकते हैं IL इक्वल टू √3 IP, यानी लाइन करंट में और फेज करंट में ये रिलेशन होता है। लाइन करंट फेज करंट का √3 टाइम्स होती है, यानी 1.732, लमसम 2.25 गुना के आसपास, यानी लाइन करंट ज्यादा हुई ना। अब इधर आ जाओ, यहां देखो VL इतना बड़ा है, VP छोटे छोटे है। इसका मतलब है ये नहीं कि हाफ है, हाफ नहीं है। ये हमने आपको डायग्राम बनाया है समझाने के लिए कि आप भूले ना। VL देखने में बड़ा लग रहा है, VP देखने में छोटा लग रहा है। जाहिर सी बात है दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। तो इनमें भी सेम यही रिलेशन होता है, VL √3 इक्वल टू VP, या फिर VL इक्वल टू √3 VP। और यहां देखो लाइन करंट आ रहा है, और यही सेम लाइन करंट इसमें चला जा रहा है। देखो जो लाइन करंट आ रहा है वही सेम फेज में घुस रहा है, यानी IL और IP आपस में बराबर है, यानी IL इक्वल टू IP। ये याद रखिएगा, बस ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। तो इसको दूसरे तरीके से ये भी पूछा जाता है कि अगर हमको ज्यादा करंट चाहिए, किसी केस में हाई करंट चाहिए, मशीन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, टॉर्क बढ़ाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होती है। ठीक है ना। जैसे कि मैकेनिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है टॉर्क के लिए, F/d, या फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और जब हम यही चीज इलेक्ट्रिकल में मशीन या मोटर पढ़ते हैं तो टॉर्क बढ़ाने के लिए करंट चाहिए होता है। ठीक है ना। तो जब कभी मशीन को स्टार्ट करना होता है, यानी हाई टॉर्क चाहिए होता है, तो हमको ज्यादा करंट चाहिए। तो उस केस में मशीन को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, स्टार या डेल्टा, तो उस पर पढ़ाया जाता है। देखिए लाइन वोल्टेज से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, या लाइन करंट से बड़ा कुछ नहीं होगा, लाइन कंटेंट से कुछ भी बड़ा नहीं होता है। तो अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए, यहां देखो, यहां पर फेज करंट लाइन करंट के बराबर है, यहां पर फेज करंट लाइन करंट से छोटा है। देखो रिलेशन, तो कहां पे करंट ज्यादा मिल रहा है हम लोग को, स्टार में। तो जब भी कभी हमको मोटर को स्टार्ट करना होता है तो हमेशा स्टार कनेक्शन लगाते हैं, क्योंकि करंट ज्यादा चाहिए। और जब मोटर को रन करना होता है, प्रॉपर चलाना होता है, तब हम डेल्टा कनेक्शन लगाते हैं, क्योंकि तब हमको वोल्टेज अच्छी चाहिए। तो देखो कहां पर वोल्टेज ज्यादा अच्छा मिल रहा है, यहां पे लाइन वोल्टेज के बराबर है फेज वोल्टेज, यहां पे देखो यहां कम है, साफ साफ पता चल रहा है। तो जब भी कभी हमको हाई करंट चाहिए तो स्टार, जब हाई वोल्टेज चाहिए तो डेल्टा। ये जो हाई हाई वर्ड यूज कर रहे हैं किस में चाहिए होता है, फेज में चाहिए होता है। तभी तो सिंगल फेज, थ्री फेज पढ़ते हैं। अगर लाइन में पढ़ना होता तो जरूरत ही नहीं फेज पढ़ने की, लाइन में तो सब होता है, सिंगल फेज भी होता है, थ्री फेज भी होता है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस चीज को बस ऐसे याद रखिएगा आप लोग। एक बार अगर कंफ्यूजन हो कभी भी लाइफ में कि किसके में कौन सा बड़ा था, IL और ILIP किस में था और VLVP किस में था, तो एक बार डायग्राम छोटा सा बना लेना। इस डायग्राम की एक पिक्चर इमेज दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इंसान का दिमाग हमेशा पिक्चर इमेज में सोचता है, इसलिए मैं फोटो जनरली बनवा देता हूँ या फेजर डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि आप समझ सको। अगर मैं आपसे बोलूँगा एन एप्पल, तो आपको भी सेब लिख के नहीं आएगा या एप्पल लिख के नहीं आएगा, सेब बन के आता है दिमाग में। तो पिक्चर इमेज में सोचता है तो पिक्चर्स ज़्यादा याद रहती है। कोशिश कीजिए इस चीज़ को समझने की। ठीक है, VLVP का रिलेशन पता चल गया, ये सब समझ में आ गया। अब कभी भी जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो जब भी जैसे मान लो हम लोग जब बाइक स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते समय हमको हाई टॉर्क चाहिए होता है, इसलिए हम गियर डाउन कर देते हैं। लेकिन जब बाइक चलाते हैं तब हाई टॉर्क नहीं चाहिए होता, अदरवाइज इंजन गर्म हो जाएगा। तो हम लोग गियर क्या करते हैं, फिर अपने टॉप गियर प्ले करना, धीरे धीरे गियर बढ़ाना शुरू करते हैं। यही सेम चीज़ मशीन में होती है। अगर हमें हाई टॉर्क चाहिए तो करंट पे लेके आ जाते हैं, और जैसे जैसे हम मशीन चलना शुरू करते हैं, रनिंग वे में आती है, तो करंट धीरे धीरे कम करते करते उसको वोल्टेज पे लेके चले जाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई परेशानी वाली नहीं होगी बात। इसमें पावर का जो फॉर्मूला होता है, ये देख लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पावर का फॉर्मूला किसी भी फेज में, स्टार और डेल्टा में, पावर का फॉर्मूला स्टार में क्या होगा, VP IP cos थीटा, या फिर डेल्टा में क्या होता है, VP IP cos थीटा। अब देखो, जब स्टार में होगा तो VP VL के बराबर लिख सकते हैं हम, अगर इसको लाइन करंट में लिखना चाहें तो VP को VL के बराबर लिख सकते हैं। IP को हम क्या लिख सकते हैं, IL/√3, IL/√3 इंटू cos थीटा। और अगर डेल्टा केस में होगा तो VP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VL/√3 इंटू IP की जगह क्या लिख सकते हैं, IL लिख सकते हैं इंटू cos थीटा। यानी पावर का फॉर्मूला इन 3 फेज स्टार हो या डेल्टा होता है VL IL cos थीटा बाई √3। ये याद रखिएगा, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर स्टार या डेल्टा चेंज कर देंगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा करंट या वोल्टेज के ऊपर। ठीक है ना? तो ये हमारा AC का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आपको कोई भी कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा और हमें जगाते रहिए, अच्छा लगता है। पढ़िए, पढ़ाइए, अपने दोस्तों में फैलाइए। और ये बिल्कुल आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से बनाया गया है, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे भी, और साथ ही साथ उन बातों की भी चर्चा होती है जो SSC JEE RRB JEE में आते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ छूटेगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगा वो इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी आपके एग्जाम के हिसाब से बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर आपका अच्छा होना चाहिए और मोर देन 90 मार्क्स प्लीज़ कवर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा जब आपका रिजल्ट आए तो। ठीक है, धन्यवाद।